अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के अब मकामी सतह पर फैलने के केसेस सामने आ रहे हैं। आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में वो हालात पैदा कर दिए हैं जो इससे पहले ना देखे गए और ना ही इस बारे में सोचा गया होगा। दुनिया के तकरीबन तमाम ही मुमालिक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस वबा ने दुनिया के उन पुरहुजूम और मशहूर मकामात को भी वीरान कर दिया है जहां हर वक्त गहमा गहमी रहती थी, लोगों का रश रहता था, मगर अब वहां सन्नाटे का राज है। वीरानियां छाई हुई हैं और इस वायरस के बढ़ते हुए फैलाव और खतरे की वजह से दुनिया के वो मुमालिक भी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं जहां अभी तक ये सख्त फैसला नहीं किया गया, क्योंकि इस बीमारी का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है, समाजी दूरी है, एक दूसरे से फासला है। मगर आज भी हुकूमत ये शिकायत कर रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम आपको दुनिया भर के तरक्की याफ्ता मुमालिक की फुटेज दिखाएंगे कि वहां पर किस तरीके से हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। हालांकि वहां पर बाकायदा तौर पर हमसे बेहतर सहूलियात मौजूद हैं, फिर भी अवाम खुद को पाबंद कर रहे हैं, अहकामात पर अमल कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जा रहा। हालांकि हमारे हालात भी अच्छे नहीं हैं, ना मुआशी तौर पर ना ही अस्पतालों में वो सहूलियात मौजूद हैं अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस फैला। चीन में कोरोना के केसेस और अमवात मुसलसल कम हो रही हैं, मगर दूसरी तरफ इटली की मिसाल है जहां लॉकडाउन के बावजूद हलाकतें और मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 3400 से जायद हो गई है, जो कि चीन से भी ज्यादा है जहां कोरोना से अब तक 3245 से जायद लोग हलाक हो चुके हैं। हालांकि दोनों मुमालिक की आबादी में वाज़ेह फर्क है। चीन की आबादी 1.5 अरब के करीब है, इटली की आबादी 6 करोड़ है, मगर फर्क फौरी और मौसर फैसलों का है जिससे नुकसान से बचा जा सकता है। इटली ने देर से फैसले किए, अमल दरामद देर से किया। चाइना ने फौरी फैसला करके फौरी तौर पर अमल दरामद किया, इसलिए आज 6 करोड़ की आबादी के साथ इटली चीन से आगे निकल गया है हलाकतों में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने पर तवज्जो नहीं दी गई तो लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। आलमी इदारे खदशात जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है क्योंकि मकामी सतह पर कोरोना के केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। आज कराची में कोरोना से मुतासरा शख्स इंतकाल कर गया। सिंध की वजीर सेहत अजरा पहीजो का कहना है कि कोरोना वायरस अब मकामी सतह पर फैल रहा है। अब हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिटी में सर्कुलेशन, पहले तो हमारे जो आ रहे थे बाहर से लोग उनमें थी वायरस, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट्स में वायरस देखा, जो उनके करीब लोग थे उनके अंदर वायरस देखा। अब हमें ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनमें हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि कम्युनिटी में एक खुफिया या हिडन जो है वायरस की सर्कुलेशन हो रही है। इस वजह से हमें निहायत एहतियात करनी चाहिए और मेरी सबसे इल्तिजा है कि आप मोहतात रहें और अपना और अपने प्यारों का और अपने घर वालों का और अपने करीब अजीज़ों का सबका ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। यही वो खदशात और ख़तरात हैं जिसकी वजह से सिंध हुकूमत लॉकडाउन का मुतालबा कर रही है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान इसके हक़ में नहीं है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर साथियों से मुलाकात की। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने कराची में लॉकडाउन का सोचा हुआ है, हम उससे थोड़ा पीछे हैं, हमारे मुल्क की सूरत हाल दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है, हमारे मुआशी हालात यूरोपीय ममालिक जैसे नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया, मगर सवालों के जवाब में उनका कहना था कि लॉकडाउन मुश्किल काम है, अगर लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ गए तो फिर क्या होगा। सूरत हाल देख रहे हैं, लॉकडाउन कर भी सकते हैं। सोच लें कि ये इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। यानी आप अब फौज भेजेंगे या क्या करेंगे या पुलिस करेंगे, जो टोटल लॉकडाउन है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके अंदर बड़ी और भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी उनको प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को खाना पीना और फिर सस्टेन करना। अच्छा, फिर इसकी सस्टेन करना है। मसलन आप लॉकडाउन कर देते हैं 2-2.5 हफ्ते के लिए और उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग है, और अभी बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी ये लॉकडाउन के बावजूद, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी पूरी तरह इन्फोर्स नहीं होता, इसकी बड़ी मिसालें। तो अगर वो बढ़नी शुरू हो जाती है उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। सो इसलिए एक इंक्रीमेंटल सोचा हुआ है कि हम क्लस्टर्स फॉलो करें, देखें किधर किधर आ रहा है, उसको पूरा फॉलो करें और फिर उन स्पेसिफिक जगहों को लॉकडाउन करें। हमारी सारी एजेंसीज को फॉलो कर रही हैं, हमारा एयरपोर्ट से IT को इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखते जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये कर भी सकते हैं इवेंचुअली।
आजम का मजीद कहना था कि अगर यूरोप जैसी सूरत हाल हुई तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल काबू में है। कुछ डॉक्टर्स की राय है कि जिस तरह की गर्मी है उसमें वायरस का असर खत्म हो जाएगा जैसे जैसे गर्मी आई। हम मैनेज कर सकते हैं इसको। एक ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, इसमें 2-3 राय हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने की। तो हमारे लिए 1.5 महीने के अंदर अगर हम अपने आप ये डिसिप्लिन कर लें कि हम पब्लिक की प्लेसेस में ना जाएं। मुसलसल ये सवाल उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों पर ये शर्त लगाई जा रही थी कि वो कोरोना का टेस्ट करा के आएँ, जो कि हो नहीं सकता 24 घंटे के अंदर अंदर। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि 1.5 लाख पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं, मगर फिलवक्त उन्हें संभालने की सहूलत नहीं है। 2 हफ्तों में सहूलतों का इंतज़ाम हो जाएगा। अगर 1.5 लाख लोग आएंगे और वो कहीं स्प्रेड कर जाएंगे, तो इसलिए हमने NDMA से पूछा कि कब तक वो फैसिलिटीज़ हो जाएंगी जो कि इनको कैटर कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक वो कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम 2 हफ्ते इन्हें कहें कि अभी बाहर रहें जब तक कि हम अपनी फैसिलिटीज़ तैयार करते हैं, ताकि यहाँ लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 मार्च को मुआशी पैकेज का भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के साथ ब्रीफिंग में मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख भी मौजूद थे। उन्होंने मुआशी पैकेज की तफसीलात बताई और कहा कि इस पैकेज में टैक्सों में कमी और सब्सिडी दी जाएगी, मगर मंगल ही को पता चलेगा कि उसमें किस इंडस्ट्री के लिए टैक्सों में कमी होगी, कैसे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए क्या इंसेंटिव्स होंगे। वज़ीर आज़म लॉकडाउन के हक में नहीं है, मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस हवाले से ऐलान किया और आवाम से अपील की। उनका कहना है कि असल परेशानी मकामी केसेस की बढ़ती हुई तादाद है। लोगों का घरों में रहना सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए आवाम आइंदा 3 दिन तक मुकम्मल आइसोलेशन में चले जाएं। अवाम को ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बच्चों को भी बचाना है। वो अवाम से अपील करते हैं कि घरों में रहें। अगले 3 दिन की छुट्टियों के लिए ये बड़ा ऐलान और बड़ी अपील की गई है वज़ीर आला सिंध से, और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस पर कान धरें और अपनी ही हिफाजत के लिए ये काम ज़रूर करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम दुनिया भर से आपको दिखाएंगे कि ये मामला कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने कराची के एक्सपो सेंटर में फ़ौज के ताउन से एक फील्ड अस्पताल बना दिया है, जिसमें 1100 अफराद को आइसोलेशन में रखा जा सकता है। जबकि रेलवे ने आज मजीद 11 रूट्स पर 22 ट्रेनें बंद करने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ पहले भी तकरीबन 12 ट्रेनें बंद की जा चुकी हैं। आवाम को घरों में महदूद रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की शिकायत मगर अपनी जगह है कि कोरोना के फैलाव के बावजूद अवाम मान नहीं रहे हैं, वो अपने आप को सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। हम आपको दुनिया भर से अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे अहवाल बताएंगे। मुर्जा अली शाह लंदन से, इरफान सिद्दीकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ टोक्यो से, इसके अलावा हवावी कूपर हमारे साथ जो नुमाइंदा बिजनेस इंसाइडर हैं वो न्यूयॉर्क से मौजूद होंगी। खालिद हमीद फारूकी, इरफान आफ्ताब, वाजिद अली सैयद, सिफ्त आरिफ, डॉक्टर ताहिर शमसी भी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। ये सब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुर्जा अली शाह बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लंदन ऑक्सफोर्ड सर्कस पर आप खड़े हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं चाहूँगा कि दरमियान में लोगों को दिखाएंगे भी कि पहले कितने लोग होते थे और अब क्या सूरत हाल है। खाली खाली बसें हैं, खाली खाली सड़कें आपके पीछे नजर आ रही हैं। क्या हो रहा है लंदन में? जी शादाब, इस वक्त हम ऑक्सफोर्ड सर्कस में मौजूद हैं। ये वो जगह है जिसे बरतानिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जिसको स्पॉट समझा जाता है। और अगर ये कहना भी गलत ना होगा कि जो दुनिया के चंद बिजिएस्ट जो बड़े कैपिटल्स हैं उनके जो बिजिएस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से एक उनमें ऑक्सफोर्ड सर्कस भी है। यहाँ पर किसी भी वक्त आम हालात में हज़ारों की तादाद से यहाँ पर मौजूद होते हैं। तकरीबन 24 घंटे ये जगह वो है जो इससे पहले बिज़ी रहती थी। और यहाँ सिर्फ जो आप हमारे इर्द गिर्द ये जगह देख रहे हैं, रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 मिलियन लोग सिर्फ इस एरिया से गुजरते हैं। ये इतनी बड़ी जगह है। जो लंदन का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो तकरीबन रोज़ाना 8 मिलियन लोग जिसमें सफ़र करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो बिज़ी जो अंडरग्राउंड सेंटर है वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन है। लेकिन जब से जो कोरोना वायरस के जो आउटब्रेक हुआ और ख़ास तौर पर जब से जो बरतानिया में इस हवाले से आगाही मुहिम चली है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ चंद लोग नज़र आ रहे हैं। जुमे का दिन है और इससे 2 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया था और लोगों से कहा था कि वो जो ट्रांसपोर्ट से दूर रहें और कोशिश करें कि घरों से ना निकलें और हिफाजती जो तदाबीर है वो इख्तियार करें। उसके बाद जो लंदन के बड़े बड़े जो तजारती मराकज़ हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ट्रफालगर स्क्वायर है, मार्बल आर्च है, ऑक्सफोर्ड सर्कस और जो दीगर जगहें वो तकरीबन सुनसान हो चुकी हैं। इस वक्त यहाँ पर जो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको
आपको सिर्फ चंद लोग नज़र आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो अब यहाँ से अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं और अभी हुकूमत ने लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं की। उसके बावजूद लंदन में ये सूरत हाल है कि जो ट्रांसपोर्ट पे जो ट्रैवल है वो 80% नीचे जा चुका है। यहाँ पर जिस तादाद में लोग मौजूद होते थे तकरीबन 95% लोगों की तादाद कम हो चुकी है। आज यहाँ सिर्फ चंद एक दर्जन लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लाखों के हिसाब से लोग यहाँ ट्रैवल करते थे। लोग जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, नजर आ रहा है। इरफान सिद्दीकी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ टोक्यो में हमारे साथ मौजूद हैं। जापान में भी इस वक्त ज़ाहिर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने आप को पाबंद किया है। इरफान सिद्दीकी, क्या इस वक्त सूरत हाल है? और दरमियान में हम चाहेंगे कि अवाम देखें कि पहले क्या सूरत हाल होती थी, कितनी गहमा गहमी थी, और अब वहाँ पर अवाम कितनी पासदारी कर रहे हैं जो हुकूमती अहकामात हैं उनकी। जी इरफान सिद्दीकी। शाजिब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोक्यो के मरकज़ी इलाके वेनो में, और वेनो जापान का एक बड़ा कमर्शियल इलाका है टोक्यो का, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग दिन में जॉब करने के लिए आते हैं। ताहम कोरोना वायरस की जो जापान के अंदर लोगों को मुतासर होना शुरू है, उसके बाद जापानी हुकूमत ने लोगों को पाबंद किया है कि वो घरों से काम करें, कोशिश करें ज़्यादा से रश वाली जगहों पर ना जाएं, और दफ्तरों में जो बिजनेसमैन हो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि वो ऐसे लोगों को बुलाएं जो बहुत ही ज़रूरी काम के लिए, वरना बाकी तमाम लोगों को घर से काम करने की हिदायत की गई है। जापान के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि चीन के बाद जापान पहला मुल्क था जहाँ पे कोरोना वायरस से लोग मुतासर हुए। ख़ास तौर पे वो डायमंड क्रूज़ शिप था जिसमें तकरीबन 600 से ज़ायद लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए। उसके अलावा अब तक जापान में 800 लोग हैं जो इससे मुतासर हो चुके हैं, और जिसमें से कई दर्जन लोग हलाक भी हुए हैं। ताहम ये बताते चलें आपको कि दुनिया के जो चंद तरक्की याफ्ता ममालिक है जैसे इटली, स्पेन, लंदन, उन सब में जापान में सबसे कम तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हाथ धोने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। रेस्टोरेंटों पर लोगों की आमद कम हो गई है। रेल स्टेशन जहाँ पे लोगों का इस्तेमाल होता है, रेलवे पे रेल में लोग कम बैठना शुरू हो गए हैं। लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों पर सफ़र करना शुरू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जापान में 99% लोग तालीम याफ्ता लोग हैं और बड़ी ज़िम्मेदार कौम है, इस वजह से लोगों ने ख़ुद भी एहतियात की है और कोरोना वायरस को कम से कम फैलने दिया अपने मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया। टोक्यो तरक्की याफ्ता मुल्क जापान, देखिए वहाँ पर अवाम कितनी जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और इस तरीके से कंट्रोल करने में भी वहाँ पर जो फैलाव है उसको कामयाब हुई है वहाँ की हुकूमत। हुवी कूपर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा बिजनेस इनसाइडर। न्यूयॉर्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख रही हैं आप? जी शाज़िब, मैं मिड टाउन मैनहट्टन में खड़ी हूँ 70th स्ट्रीट और 3rd एवेन्यू पे। यूजुअली दिन के टाइम पे तो यहाँ बहुत रौनक होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत लोग चल रहे होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सुनसान सा है। और जो लोग मेरे आसपास से जा रहे हैं, कुछ लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, कुछ लोग ज़रा दूर से चल रहे हैं ताकि एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो। मैं एक बहुत बड़े स्टोर के पास खड़ी हूँ जिसका नाम टारगेट है, और टारगेट और ऐसे दूसरे स्टोर्स ने भी नोटिस लगाई हुई है अपने दरवाज़ों पे। ये हमें बता रहे हैं कि ये 30 मिनट के लिए अपने काउंटर साफ़ करते हैं, और उन्होंने ख़रीदारी की चीज़ों पे लिमिट लगाई हुई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैनिक बाइंग में ख़रीद ना लें और फिर दूसरे लोगों के लिए चीज़ें नहीं बचेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी ख़रीदारी अभी भी हो रही है, लोग आ रहे हैं और टॉयलेट पेपर और ख़ाने की चीज़ें जैसे ख़रीद रहे हैं। इधर न्यूयॉर्क में अभी स्कूल्स बंद हैं, ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं। मैं भी घर से काम कर रही हूँ, 10 दिन हो गए हैं अब इस बात को। और ऑल्दो मैं टीवी में काम करती हूँ, मेरे घर पे अभी एक कैमरा और लाइट और सब कुछ लगा हुआ है ताकि मैं उधर से ब्रॉडकास्ट कर सकूँ। मैं 4 दिन से अभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, और जब मैं निकली हूँ तो मैं हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ लेके निकली हूँ ताकि मैं किसी चीज़ को अगर हाथ लगाऊँ तो मैं हैंड सैनिटाइज़र इमीडिएटली यूज़ कर दूँ। बहुत शुक्रिया। दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क, सबसे जो सुपर पावर है, उसमें भी लोग इतनी एहतियात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए वाज़े पैगाम है। खालिद हमीद फ़ारूकी इस वक्त बेल्जियम में मौजूद हैं, ब्रसल्स में, और हम जब खालिद हमीद फ़ारूकी साहब बता रहे होंगे तो दरमियान में देखिएगा कि पहले कितनी हलचल होती थी जहाँ वो मौजूद हैं, एक बिल्कुल हब था, और अब क्या सूरत हाल है। जी खालिद हमीद फ़ारूकी साहब।
जी शाहजेब, यहाँ बेल्जियम में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है और समाजी फासले का फैसला किया गया है वो बहुत ज़्यादा मौसर है और शहरी अपनी हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए घरों में रह रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। ये जिस स्क्वायर में मैं खड़ा हुआ हूँ ये यूरोपीय दारुल-हुकूमत ब्रसल्स का मरकज़ी स्क्वायर है। यहाँ दिन के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं और रात के वक्त जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं। ये 24 घंटे चलने वाला स्क्वायर है। इसके अतराफ़ में रेस्टोरेंट, बार्स और दीगर जो है वो रिलैक्स करने की जगहें हैं, म्यूज़ियम है। तो लेकिन इस वक्त ये जो स्क्वायर है आप देख रहे हैं मेरे पस मंज़र में मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा है। यहाँ पर इक्का दुक्का शख्स भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पर लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस को इसे फोर्स करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लोग ख़ुद समझते हैं कि ये उनके हक़ में है कि वो समाजी फासला रखें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। तो ये एक नज़्म व ज़ब्त किसी भी कौम का ये ज़ाहिर करता है, उसकी तंजीम ज़ाहिर करता है और उसके फ़हम और इदराक का इजहार है कि किस तरीके से इन्होंने एक नज़्म व ज़ब्त के तहत हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए पूरी तरीके से कोरोना वायरस के ख़ात्मे में ये अपनी हुकूमत के साथ यहाँ के शहरी शरीक हैं। जर्मनी में बर्लिन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान आफ्ताब। वहाँ पर भी कोरोना फैला और अवाम किस तरीके से वहाँ पर अमल कर रहे हैं, पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है, इरफान बताइएगा ज़रा। जी शाहजेब, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ बर्लिन के ब्रांडनबर्ग गेट के सामने, जहाँ पर अमूमन लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद होती है। ये जो है बर्लिन का न सिर्फ तारीख़ी बल्कि मशहूर तरीन मकाम है। जो भी बर्लिन में सयाह आते हैं वो यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बायस अब यहाँ पर कोई भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में रह रहे हैं और यहाँ पर तो ख़ास तौर पर ऐसे अवामी मकामात पर नहीं आ रहे क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि लोग गैर ज़रूरी वजूहात के लिए बाहर ना निकलें, घरों में रहें और सिर्फ काम के लिए या फिर अगर अद्वियात लेनी है तो फिर बाहर जाएं या फिर अशिया खुराक ख़रीदनी है तो फिर उसके लिए बाहर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें ताकि इस जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोक पर काबू पाया जा सके। इसी तरह चांसलर मैर्केल ने भी ख़िताब किया था, उन्होंने भी ख़ास तौर पर आवाम से यही इल्तिजा की थी कि वो घरों में रहें, गैर ज़रूरी वजूहात के लिए बाहर ना निकलें। बर्लिन के जो दीगर अवामी मकामात हैं उस पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, ख्वाह वो फिर अलेक्जेंडर प्लाट्स हो यहाँ पर या पोज़्दावा प्लास या बर्लिन वॉल पर भी आपको बहुत कम यहाँ पर हमें लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादा घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम हो चुकी है। ये इन शहरियों में बहुत ज़्यादा ये ख़ुद ज़िम्मेदारी पाई जा रही है कि वो ख़ुद ज़िम्मेदार शहरी की तरह ये समझें और घरों में रहें ताकि इस वायरस पर जो है हुकूमत के साथ मिलकर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया। वापस अमेरिका जाएंगे। वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, जी बताइएगा वाजिद सैयद। जी शाहजेब, मैं वाशिंगटन डीसी के जो मरकज़ है डू पॉइंट सर्कल वहाँ पे खड़ा हूँ। आम तौर पे ये जगह बहुत क्राउडेड होती है। शहर के जितने भी एहतजाज वगैरह किसी ने करना है वो यहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, सुबह हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, यहाँ पर बहुत हंगामा रहता है। इसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं और चूँकि वाशिंगटन डीसी एक वर्ल्ड कैपिटल समझा जाता है तो यहाँ पर वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट और उसके बाद कैपिटल हिल, तो हर तरह का आना जाना पूरी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से लोगों का लगा रहता है। उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है। लेकिन इसी बिना पर जब से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो है वो कोरोना वायरस को पर इमरजेंसी का कहा गया है, उसके बाद से जो शहरी इंतज़ामिया है वहाँ से भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। अभी तक की जो बताया जा रहा है वाशिंगटन डीसी में ही सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं क्रॉस कंट्री के अलावा, तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेक रखा जा रहा है। रेस्टोरेंट्स वगैरह को बंद करवा दिया गया है, बार्स वगैरह जितने भी बंद कर दिए गए हैं। जहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं कैफ़ेज़ वगैरह में, वहाँ पर कहा गया कि 10 से ऊपर नंबर नहीं जाने चाहिए हैं। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अब जो डू पॉइंट सर्कल है वो तकरीबन खाली है। जब ज़रा मौसम बेहतर होता है तो लोग वॉक वगैरह के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन आम तौर पर यहाँ पर पाबंदी है लोगों के इकट्ठे होने की और इतना रश जो है वो आपको इसलिए यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहा।
आपने देखा जो वाजिद अली सैयद आज की सूरत हाल बता रहे हैं कि कुछ लोग नहीं हैं वहाँ, और उससे पहले क्या सूरत हाल होती थी वो भी हमने आपको दिखाई। दुबई में इस वक्त क्या हो रहा है, गैर मुल्की शहरियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है, फ़्लाइट्स भी दूसरे ममालिक की बंद कर दी गई हैं। सिप्त आरिफ, इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है और हम दिखाएंगे कि पहले क्या होता था। सिप्त आरिफ, अब का बताइए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई और शारजा के दरमियान जो ममज़ार बीच है उस पर मौजूद है, क्योंकि आज मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तेवार तातील है। तो यहाँ पर वैसी तो भीड़ नहीं जो कि आम दिनों में या हफ्तेवार तातील के दौरान होती है, लेकिन फिर भी लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो इस वक्त एरियल लॉकडाउन कर दिया है पूरे मुल्क का। सयाहों की आमद नहीं हो रही, जो मुस्तकिल रहाइश के जो लोग थे मुत्तहिदा अरब अमारात के, वो इस वक्त दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एक एरियल लॉकडाउन की सूरत हाल करने से काफ़ी हद तक यहाँ पर जो हलचल की जो सूरत हाल थी उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर दी गई है। मॉल्स में यहाँ पर टाइमिंग्स कम कर दी गई है, जहाँ पर लोग मजमा लगा के जाया करते थे, सैनिटाइजर लगा दिए गए हैं, बीचेस की क्लीनिंग हुई है, पार्क्स बंद है, सयाती मकामात बंद है, मसाजिद को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इबादत गाहों को, चर्च मंदिर वो भी बंद हैं। आज जुम्मे का दिन था तो यहाँ पर किसी मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि बड़े बड़े इज्तिमा से गुरेज किया जाए, एहतियात की जाए। तो लोग भी जो यहाँ पर मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर जो खुले हैं, बीचेस खुले हैं, तो उस पर आ रहे हैं, तो सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं। मेल मिलाप इस तरीके से नहीं करते कि जहाँ पर आपको पता है कि अरब्स बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से मिला करते थे, दूर से हेलो हाय करते हैं, कोनी मिलाकर हेलो हाय करते हैं, मुलाकात करते हैं। बड़ी बड़ी महफिलें या गैदरिंग हुआ करती थी, उससे इज्तनाब किया जा रहा है। और होटलों में भी इस वक्त जो है सूरत हाल यही है कि पार्टीज़ का सिलसिला बंद हो चुका है, और जो मुख्तलिफ सयाहती मकामात जैसे कि मैंने बताया कि वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। दुनिया भर से नाज़रीन आपने सूरत हाल देखी। तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर सहूलतें भी हैं वहाँ पर भी हुकूमतों ने लॉकडाउन भी किया है, इक़दामात भी किए हैं और अवाम ने उसकी पासदारी भी की है। यहाँ भी ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से बार बार कि अवाम इनको ये जो दिन है इनको छुट्टियाँ ना समझें, घूमने फिरने ना निकल जाएँ, एहतियात करें। और ख़ास तौर से हमारा जैसा फैमिली सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसमें जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनको अलग थलग करें। बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आप बाहर निकलें या आप वायरस लेके आएँ और बुज़ुर्ग को लग गया तो फिर और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। दुनिया में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है और मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से ज़्यादा ख़तरात की बात की जा रही है। इस हवाले से बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट में शादिम हुसैन का आर्टिकल छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बरतानिया में कोरोना वायरस से मुसलमान ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि बरतानिया में मुसलमान बड़ी फैमिलीज़ में रहते हैं। उन्होंने अपने घर की मिसाल देते हुए लिखा कि उनके घर में 3 नस्लें एक साथ रहती हैं। ऐसी सूरत हाल में बुजुर्ग अफराद का कोरोना वायरस से महफूज रहना मुश्किल है, उनके लिए खुद को बच्चों से अलग करना मुश्किल है। आर्टिकल में मजीद लिखा है कि मुसलमान आपस में मेल जोल ज़्यादा रखते हैं, हम सब एक साथ खाना खाते हैं, अक्सर एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। बहुत से मुसलमानों में हाथ मिलाने और गले मिलने जैसी आदतें भी शामिल हैं। उनके लिए मुआशरती दूरी इख्तियार करना मज़े का फैज़ है, ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। और मगर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने आप को महफूज रखने के लिए किसी बात को मजाक ना समझें, किसी बात को लाइटली ना लें, बल्कि जो हुकूमत कह रही है और जो दुनिया कर रही है उसको संजीदगी से लें और उस पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान में एक माया नाज सर्जन हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बताया गया है कि एक इलाज है, एक हल है, जिसको चाइना में भी किया गया और पाकिस्तान में भी किया जा सकता है अगर कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। डॉक्टर ताहिर शमसी, माहिर अमराज़ खून, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।